तो चलिए दोस्तों, आज हम 10 का प्रयोग करेंगे और 10 का प्रयोग कैसे करना है जिससे गणित जो है सरल हो जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज हम बहुत ही शानदार तरीके से कुछ ट्रिक सीखने वाले हैं जिसके माध्यम से गणित को सरल किया जा सकता है, गुणा को सरल किया जा सकता है और वर्ग निकालने के जो ट्रिक है उनको भी सरल किया जा सकता है। तो आज हम कुल 5 ट्रिक देखने वाले हैं और उसमें भी हम क्या करेंगे, ये तो 10 दिखाई दे रहा है, इस 10 का हेल्प लेंगे, मतलब 10 का उपयोग करने वाले हैं और गणित को बहुत ही सरल तरीके से सीखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और आप सभी जानते हैं अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो आपको लास्ट में मिलेगा गणित का एक बेहतरीन जादुई ट्रिक। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम गुणा और वर्ग निकालने का शानदार ट्रिक तो सीखेंगे ही, लेकिन अंत तक अगर इस वीडियो को देखते हैं तो लास्ट में आपको गणित का एक ऐसा जादुई ट्रिक बताऊंगा जिसे देखने के बाद आपको लगेगा अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है, लेकिन बिल्कुल संभव है, गणित में ऐसा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। निश्चित रूप से आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए पहला ट्रिक देखते हैं। यहां पर हमने लिख रखा है पहला ट्रिक और इसमें हमने बहुत सारे ट्रिक लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, इतनी बड़ी संख्या को आप मुश्किल से 3 सेकंड लगेगा, उससे भी कम सेकंड लगेगा इतनी बड़ी संख्या को गुना करना। ठीक है, तो देखिए मैंने बड़ी संख्या लिया है 985 लिया है और 995 को गुना करना है, या फिर 1115 है और 1105 है, इनको हमें गुना करना है। तो क्या इनको गुना करना आसान है? निश्चित रूप से बहुत ही सरल है इस प्रकार की संख्या का गुना करना। तो भैया ये पहला ट्रिक है और देखिए मैं जो जो ट्रिक बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ये बड़ी संख्या है तो शुरुआत हम छोटी संख्या से करेंगे, तो हमने कुछ छोटी संख्या भी लिख रखा है, देखिए। हालांकि छोटी और बड़ी संख्या दोनों संख्याओं का प्रयोग करके इस ट्रिक को हम पूरा सीखने वाले हैं। तो पहला यहां से हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमने कुछ छोटी संख्या भी लिया है और देखिए ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसके लिए कौन कौन से 2 शर्त है जो जरूरी है। पहला शर्त ध्यान दीजिएगा, ये जब भी इस प्रकार की संख्या का आप गुना करें, ध्यान दीजिएगा, तो मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं वो विशेष प्रकार के संख्याओं के लिए लागू होगा जिसमें 2 शर्त है। पहला शर्त क्या है, आप जो भी संख्या का गुना कर रहे हैं अगर उसके इकाई में, ध्यान दीजिएगा, उसके इकाई में 5 है, दोनों संख्या के इकाई में 5 है, आप देख सकते हैं हमने सभी संख्याओं के इकाई में 5 ही रखा है, तब इस ट्रिक का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन भाई इसका दूसरा शर्त है वो बहुत ही सिंपल सा है और ये शर्त अगर आपको पता है तो इस ट्रिक का प्रयोग करके बहुत ही सरल तरीके से 3 सेकंड में इस प्रकार के बड़ी बड़ी संख्याओं का गुना कर सकते हैं। पहला शर्त है कि इकाई में 5 हो, दूसरा शर्त है दोनों संख्याओं का जो अंतर है, ध्यान दीजिएगा मैं बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं और सभी ट्रिक को बेसिक तरीके से बताऊंगा। अगर दोनों संख्याओं का जो अंतर है 10 है, ठीक है, ठीक है, तो इसलिए पहले से बोला था कि हम 10 का उपयोग करने वाले हैं। तो देखिए इकाई में 5 हो और दोनों संख्याओं का अंतर अगर 10 है तो गुना कैसे करेंगे, अब ट्रिक को ध्यान से सीख लेना है। ठीक है, अब ये हमारे दोनों शर्तों का पालन कर रहा है। देखिए कि इकाई में 5 है, दोनों संख्याओं में 10 का अंतर है, तो आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं का उत्तर निकालने के लिए ये संख्या आपको याद रख लेना है 75। मतलब हर बार इस प्रकार के ट्रिक में 75 लिखना होता है। और कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनते जाइएगा। ये पहला उत्तर, इसको मुझे लाना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया है सबसे पहले आपको 75 लिख लेना है। अब इकाई का 5 है उसको हम भूल जाते हैं, 5 वाला काम हो गया है। अब बाकी जो संख्या दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए 5 को छोड़ने के बाद जो संख्या दिखाई दे रहा है उसमें जो संख्या बड़ा है, तो यहां पर 39 है और यहां पर 40 है, मतलब 39 और 40 दोनों में बड़ा कौन है, जो भी बड़ा हो उसका आपको वर्ग निकाल के 1 माइनस करना है। तो 40 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा और इसमें 2 जीरो लगाएंगे, फिर 1 माइनस कर देना है। 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस प्रकार आपको ये जो संख्या है वर्ग करने के बाद जो भी बड़ा होगा उसका वर्ग करेंगे, 1 माइनस कर देंगे और यहां पर उस संख्या को हम क्या कर देंगे, सामने में लिख देंगे। तो देखिए समझाने में मुझे समय लग रहा है, लेकिन इस ट्रिक को अगर आपने सीख लिया तो आपको कुछ भी समय नहीं लगेगा। ये तो हो गया पहला ट्रिक। इसमें आते हैं, इसमें भी देख लीजिए, इसके इकाई में 5 है और दोनों में बिल्कुल 10 का अंतर है, यहां पर 495 और 505 है। तो सबसे पहले हमें 75 लिख लेना है, तो हमने यहां पर 75 लिख लिया। उसके बाद इकाई को छोड़ने के बाद यहां पर 49 है और यहां पर 50 है, तो हमने क्या बताया है, जो भी बड़ा हो उसका वर्ग। अब 50 का वर्ग तो हमें पता है, 50 का वर्ग निकालेंगे तो 5 पंचे 25, मतलब कितना हो जाएगा, 2 जीरो लगा देंगे, बस इसमें 1 माइनस कर देंगे और जैसे 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार। और ये जो संख्या दिख रहा है
उसको आपको जस्ट सामने लिख देना है और आपका उत्तर हो गया। तो देखिए हमने बड़ी संख्याओं का, छोटी संख्याओं का, इस प्रकार के संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। अब आपको मैं फटाफट करके बता रहा हूं, जैसे मैंने बताया था कि 3 सेकंड से भी कम समय लगेगा। देखिए सबसे पहले तो आप 75 लिख देंगे, जिसमें आपको 1 सेकंड का समय लगेगा। उसके बाद 7 और 6 दिख रहा है, उसमें क्या करना है, जो बड़ी संख्या उसका वर्ग निकालेंगे और 1 कम कर देंगे। 7 सत्ते 49, 1 कम करेंगे 48, हो गया। इतना ही करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो या फिर क्या करेंगे, आगे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं, इसमें भी हमें क्या लिखना है, 75 ही लिखना है, और यहां पर 9 है, यहां पर 8 है। जो भी संख्या बड़ा है उसका वर्ग करेंगे, 1 माइनस करेंगे। 9 है तो 9 81, 9 81 करेंगे, यहां पर देखिए 9 81 करेंगे और 1 कम करेंगे, ये कितना हो गया, 80। तो इस प्रकार आप बहुत ही सरल तरीके से बड़ी बड़ी संख्याओं का क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। निश्चित रूप से छोटा सा ट्रिक है, लेकिन बहुत ही मजेदार ट्रिक है, आपको बहुत आसानी से समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा बड़ा संख्या बचा हुआ था, जो कि हमने आपको शुरू में बताया था, तो इसका हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 75 लिख लेना है, जो कि हमने लिख लिया। अब यहां पर 99 है और यहां पर 98 है, दोनों में कौन बड़ा है, 99। और 99 का वर्ग निकालना तो आप जानते हैं, कोई भी संख्या जिसमें एक ही संख्या रिपीट है, मतलब 99 की बात कर रहे हैं भाई। 9 अगर 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, कितने बार भी हो, अगर हम 9 को गुना करें, है ना, सॉरी 99 को गुना करें 99 से, इसका मतलब तो 99 का वर्ग हो गया। और इसका जब भी आपको वर्ग निकालना हो, 99 का वर्ग निकालना हो या फिर 999 का वर्ग निकालना हो, तो आपको क्या करना है, 9 81 इस प्रकार लिख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर इससे एक कम संख्या मतलब 0 और इससे एक अधिक संख्या मतलब 9, तो ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर क्या करना रहता है, ये तो 99 का वर्ग है, दोनों में जो बड़ा है, इसमें एक माइनस करेंगे, एक माइनस करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 980, और एक माइनस कर रहे हैं तो यहां पर भी 0 आएगा, और ये आपका उत्तर हो गया। आपको लग रहा है कि ये हो नहीं सकता, तो आप लोग क्या करिएगा, कैलकुलेटर में करके जरूर देख लीजिएगा, आपको तुरंत समझ आएगा। अब ये बड़ी संख्या हमको दिखाई दे रहा है, इसको कैसे करेंगे, ये तो बहुत बड़ा संख्या है, ऐसा लग रहा है कि 3 सेकंड में उत्तर नहीं होगा, 3 सेकंड में ही होगा। आप करके देखिए सीखने के बाद, लेकिन आपने सीखा नहीं है तो आपको समय लग सकता है। सबसे पहले जांच कर लीजिए, दोनों के इकाई में 5 है, दोनों में 10 का अंतर है, ये भी है, दोनों काम कंप्लीट है, मतलब दोनों शर्तों का पालन कर रहा है। सबसे पहले आप 75 लिख लीजिए। अब 5 को छोड़ दीजिए, यहां पर 110 है और यहां पर 111 है, जो संख्या बड़ा है उसका हम वर्ग निकालेंगे। और भाई जब कोई भी संख्या, जो मतलब कोई भी संख्या की बात नहीं कर रहे भाई, अगर एक है, एक चाहे 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, उसका वर्ग निकालना हो, तो आपको एक विशेष संख्या के लिए याद रखना भाई, ये अगर एक जितने बार भी आता है उसका वर्ग निकालना हो, तो यहां पर हम क्रमशः लिखते हैं, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 3 के बाद 2 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, और इसका वर्ग हो गया। लेकिन हमें तो इसमें एक माइनस करके लिखना होता है, एक माइनस करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा, और ये कट जाएगा तो यहां पर 0 आएगा। देखिए इतनी बड़ी संख्या का उत्तर हमने तुरंत निकाल लिया। और निश्चित रूप से आप भी इस प्रकार के संख्याओं को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है, लेकिन मैं वो दूसरा तरीका नहीं बताना चाह रहा हूं। निश्चित रूप से अगर आप वो तरीका जानते हैं ना, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो मुझे और भी आगे बनाना है, इसलिए मैं इसका दूसरा ट्रिक नहीं बता रहा हूं। ये ट्रिक बहुत ही शानदार है, हालांकि एक गणित को बनाने के कई सारे ट्रिक होते हैं। अब देखिए यहां पर हम आ गए हैं दूसरा ट्रिक पे, ध्यान दीजिएगा, हम दूसरा तरीका सीख रहे हैं। तो हमारा दूसरा तरीका क्या है, अगर आप जो गणित बना रहे हैं जिसको गुना करना है, तो देखिए हमारा दूसरा ट्रिक है, इसमें क्या करना है, देखो मैंने अलग अलग कलर में लिख रखा है, इसमें दहाई का अंक बराबर हो, ठीक है, और इकाई अंकों का जो योग है वो 10 हो। इससे पहले वाला शर्त जस्ट अलग था, उसके इकाई में 5 होना था दोनों संख्या के, और दोनों में 10 का अंतर होना था। यहां पर क्या हो रहा है, योग हो रहा है, मतलब ये अलग ट्रिक है भाई। जब इकाई संख्याओं का योग 10 हो और दहाई या फिर सैकड़ा, वो संख्या क्या हो, बराबर हो। तो देखिए यहां पर दहाई में जो संख्या है वो 60 है, सॉरी 6 है, बराबर है। यहां पर इकाई संख्याओं का योग 10 है, ठीक है, और दहाई और सैकड़ा में जो संख्या है बराबर। यहां पर भी देख लीजिए इकाई में योग जो है 10 हो रहा है और दहाई में संख्या बराबर है। यहां पर भी देख सकते हैं इकाई संख्याओं का जो योग जो है वो 10 हो रहा है और बाकी संख्या बराबर है। तो इसमें कौन सा ट्रिक का प्रयोग करेंगे, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा प्रयोग करना है। आपको क्या करना है, इकाई संख्या का गुना कर देना है। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। ध्यान दीजिए, आपको जब गुना करेंगे ना
तो 2 अंक लिखना होता है, 2 अंक लिखेंगे। अगर कहीं पर 2 अंक ना आ जाए, अगर एक ही अंक आए तो क्या करेंगे मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इसमें ऐसा होगा भी। तो यहां पर देखिए, अगर 8 दूनी 16 कर रहे हैं, फिर दहाई की संख्या तो बराबर है, तो आप क्या करिए, दहाई की संख्या को एक अधिक संख्या से गुना करिए। जैसे 6 है तो 7 से गुना करेंगे, तो 7 6 का 42, और यहां पर हम लिख देंगे 42, और ये हमारा आंसर जो है हो गया। यहां पर क्या करेंगे, 7 या 21 करेंगे, हो गया, क्योंकि इकाई अंकों का योग 10 और 8 था, और दहाई और सैकड़ा की संख्या बराबर थी। ये देखिए दोनों बराबर थे। अब 11 को क्या करेंगे भाई, 12 से गुना करेंगे, एक अधिक संख्या। अब 12 से गुना करने का मतलब यह है, या तो अब 11 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और इसी में आपको 11 को एक बार और जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 132। ये आपका उत्तर हो गया है। तो सामने आपको लिख देना है 132, और ये इसका उत्तर हो गया है, कंप्लीट उत्तर। इसको कैसे करेंगे, 6 चौक 24 करेंगे, 9 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे तो 9 हम 90, यहां पर भी हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ये थोड़ा बड़ा संख्या है। अब मैंने आपको जो तरीका बताया था उसमें चलते हैं। मैंने क्या बताया था, अगर इकाई अंकों का योग 10 है, ठीक है, बिल्कुल 10 है, बाकी संख्या बराबर है, ये भी ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर इनको हम गुना कर रहे हैं, जैसे 9 गुणित 1, इकाई अंकों का गुना करेंगे, अगर एक अंक को कहा जाए तो 2 अंक बनाने के लिए सामने 0 लगाएंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 9 और सामने में 0 लगाएंगे, बाद में नहीं लगाना है भाई, सामने लगाना है। फिर 15 लिखा है, अब हमने क्या बताया है, 15 है तो 15 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, मतलब 16 से गुना करेंगे। अब यहां पर आप 2 चीज कर सकते हैं, इन दोनों संख्या में जिसका वर्ग पता है आपको, क्योंकि आपको जो सरल लगे, तो मुझे तो दोनों का वर्ग पता है, आप क्या करिएगा, अगर आप 16 का वर्ग निकाल रहे हैं तो एक बार माइनस करना पड़ेगा 16 को, लेकिन अगर आप 15 का वर्ग निकाल रहे हैं तो 15 का वर्ग निकाल के 15 को जोड़ दीजिए। इसका मतलब यह होता है कि 15 को आपने 16 बार गुना कर दिया, या फिर यह कहा जाए कि 16 का वर्ग निकालें और 16 के वर्ग में 16 को ही माइनस करें, तो हम यह समझे कि हमने 16 को 15 बार गुना किया है। दोनों ही तरीके में उत्तर बिल्कुल वही आता है, करके आपको बता रहा हूं। जैसे 15 का वर्ग कितना होता है 225, ठीक है, यहां पर होता है 225, और इसमें यदि हम क्या करें, इसी में यदि हम 15 को फिर से जोड़ें तो हमारा उत्तर कितना आएगा, निश्चित रूप से आ जाएगा 240, जो कि क्या है, बिल्कुल 15 को 16 से गुना करने के बराबर है। दूसरा क्या है, अगर हम 16 का वर्ग निकालें तो 256 होता है, और चूंकि हम बड़ी संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं तो जिसका वर्ग निकाल रहे हैं उसी को माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 240 ही आएगा, और इस 240 को आपको क्या कर देना है, इसके सामने लिख देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने बड़ी बड़ी संख्याओं का गुना बहुत ही सरल तरीके से कर लिया। चलिए अगले ट्रिक में चलते हैं। यहां पर देखिए, इसके बाद गणित के 2 बेहतरीन ऐसे ट्रिक आने वाले हैं ना, जो मजेदार है और आपको गणित का जादू सिखा देगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और हां, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा भाई। और हां, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, क्योंकि आप लोगों के प्यार, आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों की दुआ से बस कुछ दिनों में, 1 या 2 दिन में हमारा जो सब्सक्राइबर की जो संख्या है, आप लोगों के बदौलत 2 लाख, हाँ जी है दोस्तों, 2 लाख मतलब होने वाला है। तो चलिए आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। यहां पर आ जाते हैं इसमें। अब इस प्रकार की संख्या का हम क्या करेंगे, हमारा तीसरा ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा ट्रिक है। अब इसमें क्या करना है, देखिए सेम संख्या को अगर गुना करना हो, लेकिन इसमें भी इकाई में अगर 5 हो, भाई देखिए सेम संख्या को गुना करना हो और इकाई में 5 हो, इसका मतलब यह है, हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम इसी संख्या का क्या करें, वर्ग निकालें। उदाहरण के लिए 115 है, इसका वर्ग निकालें। यहां पर 95 है, इसका वर्ग निकालें। यहां पर 75 है, इसका वर्ग निकालें। यहां पर 165 है और इसका वर्ग निकालें। जब भी आपको इस प्रकार के संख्या का गुना करना हो, ठीक है, जिसके इकाई में 5 हो और दोनों संख्या बिल्कुल सेम है, तो आप कैसे करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा। इसका मतलब यह है, इसका हम वर्ग निकाल रहे हैं, इसका हम क्या कर रहे हैं, वर्ग निकाल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी इकाई में 5 हो और संख्या बिल्कुल सेम हो, भाई उसका वर्ग निकालना हो या फिर उसी संख्या का गुना करना हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल से यहां पर 25 लिखना है। ध्यान दीजिए, मैं अलग अलग 3 ट्रिक बता चुका हूं, ठीक है। तीसरा वाला चल रहा है, देखिए तीसरा वाला आपको क्या करना है, 5 पंचे 25 लिख देना है। ये सभी में 5 पंचे 25 ही आएगा। जैसे शुरुआत वाला में कितना आ रहा था, 75 आ रहा था, इसमें आपको क्या लिखना है, सॉरी 25 ही आएगा, है ना, एक गलती से हो गया, ये 25 ही आएगा। अगला संख्या क्या आएगा, वो बहुत सरल तरीके से आपको समझ लेना है। अब देखिए 5 को छोड़ने के बाद जो संख्या बच गया,
जैसे 11 बचा है, ठीक है, 11 को आपको क्या करना है, एक अधिक संख्या से गुना करना है। ये जस्ट पिछले ट्रिक के जैसा है, लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि इसके इकाई में अलग था। इसमें इकाई संख्या में 5 और दोनों संख्याओं का योग यहां पर भी 10 ही हो रहा है। इसी ट्रिक से वो वाला ट्रिक बना है। अब 11 को यदि हम 12 से गुना करेंगे, उत्तर कितना आएगा, जस्ट अभी हमने किया था 132। यहां पर देखिए हमने 25 तो लिख रखा है। अब 9 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, 9 दहम 90 हो गया उत्तर। यहां पर देखिए हमने 25 तो पहले से लिख रखा है, 7 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, 7 8 56, ये भी हो गया। यहां पर देखिए हमने 25 तो पहले से लिख रखा है। अब 16 दिया है, 16 का वर्ग करेंगे, 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग नहीं करना होता है, 16 को एक अधिक संख्या से गुना करना होता है। 16 को 17 से गुना करेंगे तो हम क्या करेंगे, 16 का वर्ग निकालेंगे, 256 होगा। और इसी में आपको एक बार 16 को और जोड़ देना है, तो 6 6 12 का 2 यहां से लेके चला जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, 272। तो दोस्तों टोटल ये हमारा उत्तर हो गया है। तो इसी प्रकार का ट्रिक का प्रयोग करके आप और भी बहुत सारी संख्याओं का वर्ग जो है निकाल सकते हैं या फिर गुना कर सकते हैं, संख्या कुछ भी हो। जैसे आपको 35 का वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 25 लिख लेना है। 3 को एक अधिक संख्या मतलब किससे गुना करेंगे, 4 से, तो 4 किया 12, तो ये भी हो गया। तो चलिए अब उस गणित के जादुई ट्रिक की ओर चलते हैं। जी हाँ, बहुत ही शानदार गणित का जादुई ट्रिक आपके सामने करने वाले हैं। यहां पर देखिए, और इसका जवाब आपको देना भी है भाई। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, हम कैसे करें, मतलब कैसे होगा ये सब जो लिखा है। 2 + 8 + 9 = 10 कैसे होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। निश्चित रूप से होगा जरूर, क्योंकि इस प्रकार के जो ट्रिक वाले प्रश्न होते हैं ना, वो बहुत ही मजेदार होते हैं और छोटे बच्चे इस प्रकार के ट्रिक को बहुत ज्यादा खेलते हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं ना, जैसे वो राघव देख रहा है, राघव जो है इस प्रकार के ट्रिक को करता रहता है। जैसे 2 + 8 + 9 10 कब होगा, कैसे होगा, करके बताओ। तो चलिए मैं आपको करके बता रहा हूं, राघव इशारा मार रहा है, तो चलिए यहां पर हम करके देखते हैं। अगर इसको हम क्या करें, निश्चित रूप से यहां पर 2 + 8 + 9 = 10 तो नहीं होता है, गणित की सामान्य भाषा में इसको हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कई प्रकार के लॉजिक लगे होते हैं जिसके माध्यम से ऐसा लाया जा सकता है। कैसे लाया गया होगा, चलो हम इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंग्लिश का प्रयोग कैसे करेंगे, यदि इसको हम इंग्लिश में लिखें, ठीक है, तो इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, 2, और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 8। 8 को EIGHT 8 लिखेंगे, और प्लस अगला जो संख्या है उसको हम किस रूप में लिखेंगे, उसको लिखेंगे 9। ठीक है, ये देखिए हमने सभी संख्याओं को लिख लिया। =10 आना चाहिए, =10 आना चाहिए, आएगा ना भाई, करके देखते हैं। अब अगर हम यहां से पहला शब्द, यहां से पहला शब्द और यहां से पहला जो अक्षर है भाई, अक्षर पहले अक्षर की बात कर रहे हैं, उसको अगर हम लिखें तो पहला में क्या है T, दूसरा में क्या है E, और तीसरा में क्या है N, = कितना हो गया 10, और 10 बराबर 10। तो ये हमारा 10 बराबर 10 हो गया है, जो कि बहुत ही सरल सा है, और हालांकि असंभव लग रहा था, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न बड़े मजेदार होते हैं। अब चलिए लास्ट प्रश्न में आ गए हैं, जो गणित का बेहतरीन जादुई ट्रिक है। हो सकता है इस प्रकार के जादुई ट्रिक आपने हमारे चैनल में देखा होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं और हमारे पुराने वीडियो को नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रकार के ट्रिक को मैं अपने किसी वीडियो में जरूर डाल देता हूं, ताकि लोग इस ट्रिक को समझे। कम से कम जो इस वीडियो को देखेंगे वो तो जरूर समझ जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप हमारे नए मेहमान हैं और आपने इस वीडियो को देखा और बहुत ही शानदार तरीके को सीखा है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए 1 से लेकर 9 तक का प्रयोग हम कैसे करें, तो देखते रहिएगा। मैं जो तरीका अपना रहा हूं, बस उसी तरीके से आपको क्या करना है, 1 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करना है। आपको क्या करना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, 6 लिखना है, 7 लिखना है, लेकिन 8 नहीं लिखना है। 8 क्यों नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूं। आपको क्या करना है, 8 ना लिख करके क्या लिख देना है, सीधा 9 लिख देना है, और ये आपको कर देना है गुना। बस इतना ही करना है, और इतनी बड़ी संख्या को आपको क्या करना होगा, जो मैं बता रहा हूं वो करना होगा। अब आप किसी से पूछिए, जैसे मैं आपको पूछ रहा हूं, आप बताइए कि आप ऐसी कौन से अंक है जो चाहते हैं कि आपके उत्तर में वही आए, एक ही संख्या है। तो क्या ऐसा संभव है, क्योंकि अभी हम गुना करने वाले हैं और आपने भी संख्या बताया नहीं है, और वही संख्या बार बार आ जाए, और वो भी 9 बार। जी हां दोस्तों, 9 बार आने वाला है वो संख्या। कौन सा संख्या, जो आप मन में सोचेंगे। उदाहरण के लिए आपको एक अंकों की संख्या सोचना है भाई, 1 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक आप सोच सकते हैं। उनमें से आप चाहते हैं कि आपका उत्तर में वही संख्या बार बार आए, तो इसके लिए वीडियो को अभी पूरा देखना। उसके बाद आप क्या करिएगा, कैलकुलेटर का प्रयोग करिए। मोबाइल में तो कैलकुलेटर रहता है, उसमें प्रयोग करिए, और जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए,
आपके सारे जो अंक है एक ही प्रकार के होंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई बच्चा मुझे बोलता है या आप में से कोई एक बोलता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो उत्तर है वो 7 ही आए, मतलब आप चाहते हैं कि यहां पर जो उत्तर आएगा वो 7 ही आए, वो 9 बार आए। तो क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। आपको मैं जो बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? 9 और 7। जी दोस्तों, आप अगर बोल रहे हैं कि 7 9 बार आए, तो जो आप बोल रहे हैं उसे गुना कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, गणित का जादुई ट्रिक है, ये मैथ्स मैजिक है, और इस मैथ्स मैजिक के माध्यम से आप एक बेहतरीन ट्रिक सीखने वाले हैं। आप चाहते हैं, है ना, मैं इसका 2 तरीका बताने वाला हूं। आप चाहते हैं कि 7 जो है बार बार आए, और कितने बार आए जी? 9 बार आए। अब इसको आप गुना करके देख लीजिए, आपका जो उत्तर है उसमें 7 और 7 ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और ये कितने बार आएगा? 9 बार आएगा, और गारंटी है, 100% गारंटी है। और इसका दूसरा तरीका क्या है? ध्यान दीजिए, आप चाहते हैं कि जो संख्या आप बोल रहे हैं वो बार बार आए, तो जो संख्या आप बोल रहे हैं उसको आपको क्या करना है? 9 से गुना करना है। 9 7 63, और यहां पर आपको 63 से गुना कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई ये बोल रहा है नहीं ऐसा संभव नहीं है, यहां पर मैं चाहता हूं कि 8 आए, तब भी आएगा। आप क्या करिए, आप चाहते हैं कि 8 आए ना, और कितने बार लाना चाहते हैं? 9 बार, तो आप 9 लिखिए। याद रखिए, यहां पर 9 लिखना ही है भाई, ऐसा नहीं कि आप 8 लिख दिए, यहां पर 8 बार लाना चाहता हूं तो 8 से, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? 9 का प्रयोग तो करना ही करना है, जितने बार लाना है ना। जैसे 8 को आपको क्या करना है? बार बार लाना है, तो 9 से गुना करना ही है। इसलिए कहा जाता है जो संख्या आप लाना चाहते हैं कि यहां पर बार बार आए, उसको आप 9 से गुना करिए। तो 9 8 72, फिर यहां पर आपको 72 से गुना करना है। तो आप चाहते थे कि 8 बार बार आए, तो यह 8 बार बार आएगा। कितने बार आएगा? 9 बार आएगा। निश्चित रूप से ये गारंटी है। तो चलिए, आप चाहते हैं, मान ले जाए कि आपका संख्या अगर 9 जो है 9 बार बार आए, और वो भी 9 बार आए, तो आपको क्या करना है? 9 गुणित 9 करना है, 9 या 81 को। यहां पर ये जो विशेष संख्या है जिसमें 8 शामिल नहीं है, इसको आप गुना करेंगे ना, तो आपका उत्तर आ जाएगा। और इसमें 9 जो है कितने बार आएगा जी? 9 बार आएगा, ये गारंटी है। तो निश्चित रूप से इस ट्रिक का प्रयोग आप लोग जरूर करके देखिएगा, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। मैं चाहता हूं कि 3 बार बार आए, 3 भी बार बार आएगा, वो भी 9 बार आएगा। बस आपको इसको 9 से गुना करना है। 9 तिया 27 हो रहा है, फिर 27 को इनसे गुना करिए, आपका संख्या जो है 3 जो है बार बार आएगा, और वो भी 9 बार आएगा। निश्चित रूप से यह बहुत ही मजेदार वीडियो है, गणित का जादुई वीडियो है। तो यह वीडियो बहुत ही यूनिक टाइप का है, और ऐसे ही गणित के और शानदार वीडियो आपको देखना है तो यहां पर देखिए बगल में 2 गणित के शानदार वीडियो दिखाई दे रहे हैं। किसी भी वीडियो को आप क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।